भारत की नदियां जो हमारी सभ्यता की जान है, और इन्हीं नदियों पर खड़ा है एक ऐसा प्रतीक जो सिर्फ स्टील और कंक्रीट का नहीं है, बल्कि एक पूरे देश के सपनों से बना है। जी हां, ये है भारत का गौरव, भाखड़ा बांध। नए भारत का मंदिर। सोचिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक बांध नहीं बल्कि एक मंदिर कहा, एक पूजा स्थल। लेकिन ऐसा क्यों? भाई, बात सीधी सी है। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं था, ये उस नए नए आजाद भारत का एक सपना था, आत्मनिर्भर बनने का सपना, जिसे हकीकत में बदल दिया गया था। तो आइए सतलुज नदी पर बने इस आधुनिक मंदिर की कहानी को जरा और करीब से जानते हैं, क्योंकि यकीन मानिए, ये सिर्फ पत्थर और कंक्रीट का एक पहाड़ नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो आखिर ये है क्या? ये प्रतीक है उस जमाने की मॉडर्न इंजीनियरिंग का, ये प्रतीक है हमारी कृषि क्रांति का, हमारी एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंसी का, और सबसे बढ़कर ये हमारे नेशनल प्राइड, हमारे राष्ट्रीय गौरव का एक जीता जागता सबूत है। एक ऐसी चीज जिसे देखकर वाकई हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और पता है, इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया कब आया? भारत की आजादी से भी पहले। जी हां, ये सपना तब देखा गया था, एक ऐसे भारत का सपना जो अपनी तकदीर खुद लिखेगा। तो आजादी मिली और बस एक साल बाद ही 1948 में उस नए राष्ट्र ने इस सपने को सच करना शुरू कर दिया। और फिर पूरे 15 साल की जबरदस्त मेहनत लगी। 1963 में जाकर ये बनकर तैयार हुआ। सोचिए, उस नौजवान देश के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी रही होगी। उस जमाने में ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट था, सबसे बड़ा। ये मानो पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था कि देखो, भारत सिर्फ बड़े-बड़े सपने देखता ही नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने का दम भी रखता है। चलिए अब जरा इसकी इंजीनियरिंग की बात करते हैं, क्योंकि भाखड़ा बांध की बनावट सच में एक ऐसा चमत्कार है जिसका साइज किसी को भी हैरान कर सकता है। टेक्निकली ये एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में कहे तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने जबरदस्त वजन के दम पर नदी के बेहिसाब पानी को रोके रखता है। कोई और तिकड़म नहीं, सिर्फ वजन का खेल। इसकी हाइट 226 मीटर। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली के कुतुब मीनार से 3 गुना से भी ज्यादा ऊंचा है, 3 गुना। और लंबाई की बात करें तो 518 मीटर, मतलब आधे किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा। वाकई इंजीनियरिंग का एक जाइंट है ये। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सालों तक भाखड़ा डैम को एशिया के सबसे ऊंचे बांध का खिताब हासिल था। पूरी दुनिया में ये भारत की बढ़ती इंजीनियरिंग पावर का सिंबल बन गया था। और कहते हैं ना कि इसकी विशाल दीवार के सामने इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। बिल्कुल सही बात है। एक तरफ प्रकृति की जबरदस्त ताकत है, तो दूसरी तरफ इंसान का हौसला, कमाल का संगम है। ठीक है, तो ये डैम बन तो गया, बहुत विशाल, बहुत शानदार, लेकिन इस बड़े से स्ट्रक्चर ने लाखों लोगों की जिंदगी कैसे बदली? चलिए देखते हैं कि ये भारत की तरक्की का पावर हाउस कैसे बना। सबसे पहले तो इस बांध की वजह से बना एक बहुत बड़ा रिजर्वॉयर, मतलब एक झील, गोविंद सागर झील। ये कोई छोटी मोटी झील नहीं है, करीबन 170 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हिमाचल की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक। और ये झील सिर्फ पानी जमा करने के लिए नहीं है, अरे नहीं, ये तो बिलासपुर जिले के लोगों के लिए एक लाइफलाइन है। टूरिज्म से लेकर मछली पालन और बोटिंग तक, इसने वहां के लोगों की जिंदगी में नए मौके पैदा किए हैं, उनकी पूरी इकॉनमी बदल दी है। और फिर आती है बिजली। भाखड़ा नांगल पावर प्रोजेक्ट से जो हजारों मेगावाट बिजली पैदा होती है ना, उसने सिर्फ घर ही रोशन नहीं किए, बल्कि सही मायनों में देश की तरक्की को भी रोशन किया है। सोचिए, यहां से पैदा हुई बिजली कहां कहां पहुंचती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, यहां तक कि राजस्थान तक। इन सारे राज्यों में फैक्ट्रियों से लेकर खेतों तक को इसी से पावर मिलती है। ये भारत को एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। लेकिन बिजली से भी बड़ा, इसका सबसे बड़ा असर हुआ खेती पर, एग्रीकल्चर पर। यकीन मानिए, इस एक बांध ने नॉर्थ इंडिया की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। जो ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति की बात हम करते हैं ना, उसकी नींव इसी बांध के पानी ने रखी थी। इसी पानी ने पंजाब और हरियाणा की लाखों हेक्टेयर सूखी जमीन को लहलहाते खेतों में बदल दिया और हमारे देश को खाने के मामले में, अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। तो अब इतने दशक बीत चुके हैं। सवाल यह है कि आज भाखड़ा बांध की क्या अहमियत है।
इसकी लेगेसी, इसकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। देखिए, आज ये सिर्फ एक डैम नहीं है, ये एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है जहां लोग इसकी विशालता देखने आते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए एक सीखने की जगह है, एक एजुकेशनल साइट है, और इन सबसे ऊपर ये हमारे नेशनल प्राइड का एक ऐसा सिंबल है जो कभी पुराना नहीं होता। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं, भाखड़ा बांध सिर्फ एक बांध नहीं है, ये कहानी है भारत की मेहनत की, दूर की सोच रखने की, और उस हौसले की जो कभी हार नहीं मानता। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि भाखड़ा जैसे स्मारक हमें हमारे भविष्य के बारे में क्या सिखाते हैं। आने वाली बड़ी चुनौतियों से निपटने और बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें इनसे क्या प्रेरणा मिलती है।